अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच सेल्स। आज मैं आपको बताऊंगी वो सादा तरीका जिससे आपका गोल गला बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। इसके लिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, अच्छे से देखनी है। सबसे पहले आपने फ्यूजिंग लेनी है, उसको इस तरह फोल्ड करके ऊपर से 3 इंच पे मार्क लगाना है आपने, 3 इंच पे। फिर आपने लंबाई में 6.5 पे मार्किंग करनी है, 6.5 इंच तक निशान लगा लेना है। बिल्कुल इंच टेप को सीधा रखिएगा। यहाँ से भी 3 इंच, यहाँ से आपने 1.25 इंच पे निशान लगाना है, 1.25 इंच तक ये निशान लगाना है। और यहाँ से आपने इतनी गुलाई कर लेनी है इसकी, उस निशान के मुताबिक जो मैंने 1.25 इंच पे लगाया है। बिल्कुल आराम से आपने इसकी गुलाई करनी है, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है। अच्छे से गुलाई होगी तो आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। फिर इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अच्छा, कुछ लोग हेल्दी भी होते हैं, मतलब जिनका गला हमें थोड़ा सा खुला रखते हैं। कुछ को ये गला जो है बिल्कुल वो लगता है कि तंग है, तो उसका आप 3.5 भी रख सकते हैं चौड़ाई में। लंबाई में आप इतना ही रखेंगे, चौड़ाई में 3.5। फिर ये मैंने सूट के साथ का एक्स्ट्रा जो पीस था मेरे पास वो लिया है। इसके ऊपर अब जो गला कट किया था वो लगा लेना है, आयरन के साथ अच्छे से प्रेस करके। अब तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए साइड पे, ये साइड पे जितना कपड़ा होगा ये कट कर देना है। ऊपर भी ये जो एक्स्ट्रा पीस है ये कट कर देना है। ये बैक साइड की पट्टी के लिए उरेब पट्टी लेनी है, बैक साइड के लिए, बैक के गले के लिए। ये इस तरह से कपड़े को तिरछा मोड़ेंगे तो उरेब में आ जाएगा कपड़ा। ये तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये कट हो गया। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ। अब इस तरह से इस कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये नहीं कि अभी अंदर को चली जानी है तो आप सिलाई रफ लगाएं। कोशिश करें कि सिलाई आपकी सीधी ही रहे। कपड़े को ऐसे थोड़ा थोड़ा पकड़ के ऊपर को करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। अब तो वैसे और भी बहुत से तरीक़ाकार हैं। कुछ लोग ग्लू लगा के पहले इसको अटैच कर लेते हैं और फिर लगा लेते हैं, जैसे आपको इजी लगे। लेकिन मैं वही तरीका बता रही हूँ जो बिल्कुल सादा है, करने में भी आसान है। ये बैक साइड की पट्टी, ये है मेरी बैक साइड। इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए बिल्कुल पाँव की सिलाई देनी है आपने। सिलाई में पाँव का कपड़ा देना है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ना नीचे वाले कपड़े को खींच लगानी है, ना ही ऊपर वाले कपड़े को खींच लगानी है। बिल्कुल ढीला हाथ रखते हुए दोनों कपड़ों को बस सीधा रखना है आपने, कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएँ। सीधा करते जाना है थोड़ा थोड़ा पकड़ के। ज़्यादा पकड़ेंगे तो वो बिल्कुल सीधा नहीं पकड़ा जाएगा। अब इस तरह से गले का मिड करके यहाँ पे एक टिक लगा लेंगे। अच्छा, ये लॉन है, ये तो वैसे भी बैठ जाती है। अगर कोई और कपड़ा हो तो इसको प्रेस कर लेती। ये लॉन है, इसको ये ऐसे रख के भी दरमियान से थोड़ा सा फिंगर से भी ऐसे करें तो ये बैठ जाती है। ये यहाँ पे निशान सा आ जाएगा। ये देखें, जैसे ये आ गया निशान सा दरमियान में।
ये अभी शर्ट है जिसके ऊपर मैंने गला लगाना है। ये इसके भी दरमियान में ये टुक लगा हुआ है। बिल्कुल इसको ऐसे रखते हुए दरमियान में ये सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल नीचे वाले को भी और जो गले पे निशान लगाया है दरमियान में उसको बिल्कुल बराबर रखना है। बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है दरमियान में। अब ये सिलाई लग गई है, इसको आपने बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि एक तो आपने इसको पक्का कर लेना है और दूसरा ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो बुकरम है उसके साथ साथ सिलाई आए, उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ। गले को बिल्कुल सीधा रखना है। वैसे भी दरमियान में सिलाई लगा लें तो उसकी वजह से ये वैसे भी इतना हिलता नहीं है, लेकिन फिर भी गले को आपने साथ साथ सीधा करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब इसकी बैक ले लेनी है। जब बैक साइड से यहाँ से आपने सिलाई लगाते हुए ये देखना है कि जो नीचे वाला कपड़ा है सिलाई वाला वो इस पट्टी के नीचे होना चाहिए। जो रेप पट्टी ऊपर लगाई है उसके नीचे होना चाहिए वो कपड़ा, वो नीचे से हटना नहीं चाहिए पूरी सिलाई के दौरान। और सिलाई बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आनी चाहिए, जो पट्टी लगाई है इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर। आपको नज़र भी आ रही होगी। अब ये गला चेक कर लेंगे कि ये सही से लग गया है कि नहीं। इसका तरीकाकार ये है कि आपने शर्ट को इस तरह से पकड़ना है यहाँ से, और यहाँ से देखना है कि ये बराबर है ये चीज़, ये वाली बिल्कुल कि नहीं। अगर तो बराबर है तो गला ठीक है, अगर आपकी आगे पीछे है तो उसको उधेड़ के सेट करना पड़ता है। यहाँ से भी एक दफ़ा देख लेंगे, बराबर रखते हुए इसको खोलेंगे। ये सिलाई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है तो ये परफेक्ट है, अगर नहीं तो फिर इसको दोबारा करना पड़ता है। अंदर से अब कपड़ा काट के यहाँ पे टुक्स लगा लेंगे गुलाई में वक्फे वक्फे से। ये वैसे तो कैंची की बिल्कुल जो आगे से नुक्कर है वो यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मेरी थोड़ी सी ख़राब कर रही थी तो मैंने इसलिए पीछे से कट किया। अगर आपकी सही वो चल रही हो तो वेल एंड गुड, उसी से कट किया करें। इसको अब ऐसे करके तुरपाई कर लेंगे, प्रेस करके इस तरह से। थोड़ा सा कपड़ा नीचे से उठाएंगे ऊपर से और इस तरह से तुरपाई कर लेंगे इसकी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तुरपाई के बाद ये गले की फाइनल लुक है। ये बैक साइड की है। अब मैं आपको इसका तीरा भी अटैच करके दिखा देती हूँ ताकि फ्रंट बैक गले की मुकम्मल लुक आपको दिखा दूँ। फिर यहाँ से आपने इसको ऐसे पकड़ना है, यहाँ से सिलाई को सही तरीके से पक्का कर लेना है आपने। एक दफ़ा लगा के फिर टांका पीछे को करके फिर आगे करेंगे तो पक्का हो जाएगा। ऐसे लगा लेनी है सिलाई। ये दूसरी साइड से भी सेम मेथड से लगा लेंगे, ऐसे पकड़ते हुए बिल्कुल इसको ऐसे रख के फ्रंट पे फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे पक्का करते हुए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से अब इस तरह से कपड़ा जो बाइट को होगा थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसको भी थोड़ा थोड़ा पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। थोड़ा थोड़ा सीधा करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ज़्यादा पकड़ेंगे कपड़ा सीधा नहीं रहेगा, कपड़े में बल आ सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पकड़ के सीधा करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये कपड़ा भी अंदर को मोड़ देंगे यहाँ से। ये मैंने आपको बिल्कुल सादा और प्रोफेशनल तरीका बताया है जो आमतौर पर टेलर्स यूज़ करते हैं, बुटीक्स में भी यही यूज़ होता है। ये गला बन के तैयार हो गया। मैं आपको प्रेस करके भी दिखा देती हूँ। ये इसकी फ़ाइनल लुक है फ्रंट बैक की। अल्लाह आप इस दुआओं में याद रखिएगा।